सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हमारे शब्दों में इतनी ऊर्जा है कि वो हमारे भाग्य निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। जब हम दूसरों को तकलीफ देने के लिए या उनका अपमान करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस तकलीफ और अपमान की ऊर्जा हम तक गुणकों में वापस आती है और वैसे ही परिस्थिति का निर्माण होता है। अतः शब्दों को नाप तोल के भूलिए। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। आज का पंचांग 27 मई 2026 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि सुबह 6:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:24 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। पद्मिनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। धनु राशि 27 मई 2026 दिन बुधवार, आज किसी अनियोजित रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है। हो सकता है कि शहर में ही घूमना चाहे, लेकिन आपका विचार खूब मजे करने का है और ऐसा ही होगा भी। आप किसी करीबी के साथ हुए गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको पहले ही ऐसा करना चाहिए था, परंतु आज सामने आने पर सब बातें साफ हो जाएगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है। कुछ समय से अधूरे पड़े काम आज पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। किसी खास काम को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल रहेगी। प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला हल होने से घर में सुकून रहेगा। आज के दिन बड़े विजन विस्तार और नए रास्तों का है। परिवार के साथ मिलकर किसी बड़े काम की रूपरेखा तैयार करेंगे। घर का माहौल सकारात्मक और खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक निवेश के मामलों में आज दूरगामी फैसले ले सकते हैं। शाम को किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। दिन अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की बिजनेस में आज बड़ा मुनाफा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नए शहर में ट्रांसफर के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। ऑफिस में आपकी दूरदर्शिता देखकर बॉस प्रभावित होंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बड़ी डीलरशिप मिलने के योग हैं। आपकी मेहनत आने वाले दिनों में ठोस उपलब्धि दिलाएगी। मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों पर काबू रखें, वरना आपकी मनोस्थिति प्रभावित हो सकती है। बच्चों की ज्यादा खर्च करने की आदत पर नियंत्रण रखना जरूरी है। भावुकता के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें, वरना लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके आपसे संबंधों में सौम्यता का रंग भर जाता है और आप स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तों में सामंजस्य चाहते हैं। आप जो स्नेह और वफादारी देते हैं उसे स्वीकार करें, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। एक आशावादी साथी आपको भावनात्मक रूप से फिर से जोड़ने में मदद करते हुए नवीनीकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चुनौतियों के क्षणों में आपकी आंतरिक शक्ति उभर कर सामने आती है, जिससे आप निरंतर सहयोग दे पाते हैं और लचीलेपन के साथ अपने भावनात्मक संबंध को गहरा कर पाते हैं। बात करते हैं करियर की। आपकी करियर और पढ़ाई को सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का समर्थन प्राप्त है। अंतर्ज्ञान आपको दूसरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के साथ जो सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास और रचनात्मकता आपके काम का मार्गदर्शन करती है, जबकि दिल के संवाद करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। फिजूल खर्ची से बचें और ध्यान केंद्रित करें। आपके आसपास का समर्थन प्रेरणा और स्थिर प्रगति भी लाता है। कारोबार में कुछ अड़चनें और परेशानियां आ सकती है। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में लिया गया व्यावसायिक फैसला गलत साबित हो सकता है। असमंजस्य की स्थिति में परिवार के लोगों की सलाह लेना ठीक रहेगा।
इस समय मार्केटिंग से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान से कब्ज और गैस जैसी समस्या बढ़ सकती है। व्यवस्थित रहें और योग मेडिटेशन जरूर लें। ओवरऑल हेल्थ मजबूत और एनर्जेटिक रहेगी। पुराने शारीरिक समस्या को लेकर आप सावधान रहेंगी। लगातार भागदौड़ के कारण पैरों में हल्की थकान हो सकती है। पर्याप्त आराम और पानी जरूरी है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को 21 या 11 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। इससे बुद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।